कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही सुनसान और वीरान शहर को देखते हैं, जिसके चारों तरफ इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था। और बाकी बचे जो भी लोग थे उनकी लाइफ बहुत ही खराब गुजर रही थी, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलियन की एक बहुत ही खतरनाक टीम ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सभी शहर में मौजूद लोग ऐसा से मरते जा रहे थे। हालांकि इन्होंने लाइफ गुजारने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना, क्योंकि ये एलियन ना देख पाने की वजह से थोड़ी सी आवाज भी सुन लेते तो इंसान का बच पाना नामुमकिन था। और इसी के साथ हमें भी एक फैमिली देखने को मिलती है जो बड़े आराम के साथ एक शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ सामान ले रही थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ साथ दो बच्चे मार्कस और टॉमी के सिवा रीगन नाम की एक बेटी भी शामिल थी, जो सभी इस मॉल के अंदर भाई के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए आए हुए थे। और ऊपर से सभी सारा काम कार भी बड़ी खामोशी के साथ रहे थे, ताकि एलियन को उनके बारे में बिल्कुल भी पता न चले, जिसकी वजह से आखिर में मेडिसिन लेते ही मॉम भी उन्हें अपने बेटे को खिला देती है ताकि वो जल्दी के साथ दोबारा सेट हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर टॉमी अपने सामने एक खिलौना देखते ही उसे उठाने के चक्कर में नीचे गिरा देता है, जिसको रेगन ने पकड़ तो लिया ही था, लेकिन टॉमी भी बच्चा होने की वजह से तो उसे बाज नहीं आता, जिसने अब तो उसके अंदर बैटरी भी लगा दी थी, जो देखते फादर भी उसी वक्त डर के मारे टॉमी से खिलौना लेने के बाद बैटरी बाहर निकाल देता है, जिन्हें अब इतना तो मालूम ही हो गया था कि हमारे जाने का टाइम आ गया है, जिसकी वजह से एक साथ आराम से आगे घर की तरफ जाने लगते हैं, जो था भी बहुत ही दूर। लेकिन इन्होंने भी अपने रास्ते में शोर न होने की वजह से मिट्टी डाल दी थी, ताकि एलियन को इनकी आहट का भी पता ना चले, जिसकी वजह से आगे जाते वक्त अब टॉम ने भी दोबारा से खिलौना उठा लिया था, जिसकी खबर उसकी मॉम और डैड को बिल्कुल भी नहीं थी, जो सभी उस वक्त बड़े आराम के साथ घर की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी के साथ उन्हें रास्ते में एक ब्रिज को भी पार करना था, जिसके ऊपर जाने से पहले टॉमी ने भी खिलौने के अंदर बैटरी डालकर साग लगा दिया था। और इस सब के बाद आप तो जानते ही हैं, जिसे एलियन सुनते ही बड़ी तेजी के साथ इसी की तरफ जाने लगता है। हालांकि रुकता तो सैम भी नहीं, वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को उसके हाथों बचाना चाहता था, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से एलियन उसी वक्त टॉम को मार देता है। और हमें भी इस सब के बाद 1.5 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर रेगन भी कुछ बड़ी होने के साथ साथ मट्टी पर लेटी हुई थी, जिसके बाद अपने भाई के बारे में सोचते ही जाकर मॉम के साथ इशारों में बातें करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बात करना मना था वरना जान जाएगी। और ये आई भी यहाँ पर कपड़े लेने के लिए थे, जिसकी वजह से अब सैम ने भी अपने घर के चारों तरफ कैमरास फिट कर दिए थे, ताकि उन्हें एलियन के आने से पहले हर चीज का पता चल जाए। और अब तो सैम ने उनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी निकाल रखी थी, जिनकी आंखों के ना आने के साथ साथ सैम और भी कमजोरों की तलाश में था, लेकिन उसे इतना भी मालूम था कि हमारे आसपास सिर्फ 3 एलियन ही भटक रहे हैं, इसीलिए हर कदम पर एहतियात करनी होगी। और ऊपर से ये रेडियो के साथ बाहर रब्ता करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि लोग जिंदा होते तभी बात हो पाती। और लोगों के ना होने पर इस तरह ही होना था, जिनकी दूसरी साइड पर मार्कस भी अपनी गाड़ी की कमी पूरी करने के लिए बस माइंड में ही सोचकर उसे चलाने लगता है, ताकि बोरिंग टाइम आसानी के साथ गुजर जाए। और आखिर में अपने फादर को सामने देखते ही गाड़ी से बाहर निकलकर मॉम के पास पहुंच जाता है, जो अब प्रेग्नेंट थी, और इसी के साथ अपने नए आने वाले बच्चे की तैयारियों में लगी हुई थी, ताकि वो भी पैदा होने के बाद शोर न मचाए, जिसने उसके लिए अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी तैयार कर लिया था, ताकि बच्चे को रोते वक्त इसी के साथ खामोश करा दिया जाए। दिन का फादर भी अब एक टावर के ऊपर अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत दुखी था, जो नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की मौत इस तरह हो, लेकिन फिर भी इस सब के बाद टावर के ऊपर आग लगा देता है, जहाँ पर चांद तरफ बचे हुए लोग हर रात इस तरह टावर के ऊपर आग लगाकर एक दूसरे को इशारे देते थे। जिस काम को करते ही अब सैम भी वापस आने के बाद फ्रेश होने लगता है, जिससे रेगन बीच में आते ही खाने का कहते वापस चली जाती है, जो अपने भाई टॉमी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रही थी। लेकिन फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता था, जिस बात के बाद सभी खाने से पहले प्रेयर करते ही शुरू हो जाते हैं। जिनकी लाइफ बहुत ही डर के साथ गुजर रही थी, लेकिन इन्होंने भी खुद को एंजॉयमेंट देने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए थे, और इन्हीं में से एक के इस्तेमाल से लाइट भीड़ से आग लग जाती है, और इस शोर से इन्हें एलियन के आने का खतरा भी महसूस हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर आवाज आने पर सैम जो ही बाहर देखने लगता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कुछ चूहे ही थे, जिन्हें देखने के बाद इनकी भी सांस में सांस आ जाती है, क्योंकि सभी जानते थे कि हमारी एक भी बनती लाइफ तबाह कर सकती है, जिसको सेट करने के लिए फादर दिन रात अपनी बेटी की एयर मशीन बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि रेगन बचपन से ही कुछ सुन और बोल नहीं पाती थी, और इसी वजह से उसने एक और मशीन भी बना ली थी, ताकि रेगन को आवाज की कुछ फ्रीक्वेंसी महसूस हो, जिसके पास बीच में वैली आते ही प्यार करना शुरू कर देती है। और ऊपर से उसने कानून में म्यूजिक भी लगा रखा था, जिसको सुनते हुए सैम को भी अपने साथ डांस में लगा देती है। और कई दिनों के बाद इनकी ये रात बहुत ही प्यार भरी गुजरती है, जिसे गुजारते सैम भी
सुबह होते अपने रास्ते पर मिट्टी डालने लगता है ताकि वो और भी ज्यादा एहतियात से काम कर सकें। जबकि दूसरी तरफ वेली अपने बच्चे का टेस्ट करने में लगी हुई थी, जो बिल्कुल ही नॉर्मल होने के साथ साथ हेल्दी भी था। और रेगन भी उसी टाइम बड़ी चालाकी के साथ फादर के रूम में जाने लगती है, जो बस स्टेयर को पार ही करने वाली थी कि बीच में उसे फादर रोक लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी इस रूम में जाए। और ऊपर से थोड़ी आवाज भी उनके लिए जानलेवा थी, जिसके बारे में समझाने के बाद वो रेगन को एक और मशीन के बारे में भी बताने लगता है, जिसे लेने से उसने फौरन ही इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी ये कुछ काम नहीं करेगी। लेकिन फादर ने उसे बता दिया था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और यही सब कुछ कहने के बाद रेगन के हाथों में मशीन देते ही वहाँ से चला जाता है, जबकि मॉम इस वक्त मार्कस को पढ़ाने में लगी हुई थी ताकि उसे भी लाइफ के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, जिसकी वजह से मार्कस भी बहुत हैप्पी था। लेकिन बीच में अपने फादर को सामने देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जो इस टाइम खाने के लिए मछलियां पकड़ने जा रहे थे। और मार्कस तो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना चाहता था, जो बच्चा होने की वजह से इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन मॉम के कहने पर बात मान जाता है, क्योंकि मार्कस को अपनी लाइफ में ये सभी चीज़ें सीखना लाजमी है, वरना उसकी लाइफ बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद मॉम भी समझाते ही जाने के लिए मान जाता है, और फादर भी उसे अपने साथ चलने के कुछ असूल बताने लगता है, जहाँ पर बीच में रेगन आते ही फादर से खुद को साथ चलने का कहती है, जिसके लिए वो फौरन ही मना कर देते हैं, क्योंकि सैम जानता था कि रेगन का इस वक्त मॉम के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, जिनकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ये बात उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फादर के ना ले चलने पर गुस्सा होते ही वहाँ से चली जाती है। जबकि ये दोनों बाप बेटा भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जिनके जाने के बाद रेगन खुद भी रूम में बहुत गुस्से के साथ खुद को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जल्दी अपने फादर की दी हुई मशीन लगाने पर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पहली मशीन की निस्बत इस वाली मशीन बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी, जिसे चलाने के बाद इससे भी पास में हर तरह की आवाज फ्रिक्वेंसी सुनाई देना शुरू कर देती है। जिस सेट को पूरा ये खुद भी रूम से कुछ सामान लेकर अपने भाई टॉमी की ग्रेव की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर फादर और मार्कस भी नदी किनारे पहुंचकर मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। जिस सब की वजह से मार्कस तो बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि इनके पास बहुत ही आवाज थी, जिसे फादर समझाता है कि अब हमें एलियन का बिल्कुल भी खतरा नहीं, क्योंकि वो पानी की आवाज पर बिल्कुल भी नहीं आते और हमारी आवाज भी पानी की आवाज से बहुत कम है, जिसकी वजह से एलियन पर इस वॉइस का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। जिसके साथ साथ अब मॉम भी अपने घर में कपड़े साफ करने पर ये जाने ही वाली थी कि उनकी तबीयत भी वहीं पर खराब हो जाती है, जिससे मालूम हो गया था कि अब मुझे बच्चा पैदा होने वाला है, जिसके बारे में सैम को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो इस वक्त मार्कस के साथ झरने के पास आवाजें पैदा कर रहा था। लेकिन अब एलियन बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और इस सब की वजह से मार्कस खुद भी जी भरकर शोर मचाने लगता है। और अब तो उसने फादर के साथ बातें भी करना शुरू कर दी थी, जो पूरी कहानी में पहली बात था। और हम भी इसी टाइम इन्हें इशारों के अलावा बातें करता देखते हैं, जो रेगन के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने फादर से इस बात पर बहुत शर्मिंदा है कि टॉमी की जान मेरी वजह से गई, क्योंकि उसे खिलौना देने वाली भी रेगन ही थी। जिसको सुनकर सैम भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो गया। जिसकी दूसरी साइड पर अब रेगन खुद भी भाई की ग्रेव के पास पहुंच गई थी, जहाँ पर नीचे बैठने के बाद ये खुद भी खिलौने की वाइस वाली वायर काटने के बाद उसी के पास लाइट जलाकर रख देती है, ताकि उसकी आत्मा को सुकून हो, और इसे भी बैठे बैठे वहीं पर नींद आ जाती है, जिसकी खबर सैम और वैली को बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे अब भी अपने बच्चे की याद बहुत बुरी तरह रुला रही थी। जिस सब के बारे में बातें करते ये दोनों भी वापस आने के बाद एक के साथ बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त सैम अपने सामने एक बूढ़े को देखकर रुक जाता है, जो पहले से ही अपनी वाइफ के मार जाने पर बहुत दुखी था। लेकिन सैम फिर भी उसे खामोश रहने का कहता है, ताकि उनकी जान तो बच जाए। लेकिन बूढ़ा भी पूरी तरह से पागल आदमी था, जो सैम के मना करने के बावजूद भी नहीं रुकता, और एक जोरदार चीख के साथ एलियन ने भी सैम और मार्कस के स्टोव जाने के बाद इसका काम तमाम कर दिया था, जिससे मार्कस भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन सैम की वजह से दोनों की जान बच जाती है, और ऊपर से वैली की हालत भी बहुत तेजी के साथ खराब होती जा रही थी, क्योंकि ये टाइम भी उसकी डिलीवरी का था, जिसकी वजह से खुद को रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि अब ये भी जान चुकी थी कि अब मैं बहुत ही बड़े खतरे में हूँ। जिसका पान भी अब जल्दी से नीचे जाने की वजह से कील के अंदर घुस जाता है, और इस सब की वजह से पिक्चर के गिरने पर शोर भी पैदा हो चुका था, और इस बात से एलियन को भी इनके बारे में पता चल गया। तो वैली ने भी इसी वजह से घर के चारों तरफ रेड लाइट जला दी थी, जिसे सैम ने खतरे की खातिर बनाया था। और अब तो एलियन वैली के रूम में भी घुस आया था, जिससे ये डिस्प्ले करने के लिए आवाज उठाते ही अलार्म सेट कर देती है, ताकि खुद की जान बचा सके। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि एलियन वैली के करीब आने पर हमला करने ही वाला था कि तभी बीच में अलार्म की आवाज सुनते उसी पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वैली को भी बाहर निकलने का टाइम मिल गया था। और सैम को भी वापस आने के बाद सब कुछ मालूम हो गया था
कि अब मेरी फैमिली बहुत ही बड़े खतरे में है, जिसकी बीवी इस टाइम पर बड़ी चालाकी के साथ बेसमेंट के अंदर पहुंच गई थी। लेकिन एलियन भी रुकने वाला नहीं था, जिसे वो अपने पीछे देखते और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब उसका टाइम भी करीब आता जा रहा था, जिसकी वजह से सैम भी मरकज को टॉर्च देने के बाद दूर जाकर पटाखे बजाने का कहता है, ताकि उनकी आवाज सुनकर एलियन घर से दूर चला जाए। जो डर के मारे ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मान की खातर बात मानकर आगे की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर वेली भी बच्चे को पैदा करने के लिए एक टब के अंदर बैठ गई थी, जहाँ पर एलियन भी पहले से ही मौजूद था। लेकिन मार्कस के पटाखे जलाने की वजह से एलियन उसी की आवाज सुनकर बाहर की तरफ निकल पड़ता है और वेली भी इन्हीं की आवाज के बीच अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जिसकी खबर नींद से जागने के बाद रेगन को भी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट के घर की तरफ निकल पड़ती है। और सैम भी बाथटब में खून देखकर बुरा डर जाता है, जो इस वक्त अपनी बीवी को मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। जिसे आखिर में जिंदा देखते इसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था और इसकी सांस में भी सांस आ जाती है। और ऊपर से मार्कस खुद भी वापस आते वक्त रास्ते में डर जाता है और अब तो वो जा भी बिल्कुल खेत के अंदर ही रहा था, जिसकी वजह से रास्ते में एक बॉक्स के साथ टकराते ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। हालांकि सैम के लिए भी अब इससे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो अपने नए बच्चे को बोलता देखते ही ऑक्सीजन मास्क पहना देता है ताकि उसका आवाज बाहर ना पहुंच सके। और इस बार तो ये उसे पूरी तरह बॉक्स में लॉक कर देता है, जिसके बाद रेगन भी घर आते वक्त भाई की टॉर्च देखकर बहुत डर जाती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे पीछे भी इसी टाइम एक एलियन मौजूद है, जो रीगन की एयर मशीन से निकलने वाली वॉइस सुनते ही वहां से भाग जाता है। और अब तो वेली भी जागने के बाद सैम के साथ बातों में लग जाती है, जिससे अपने बच्चों की बहुत ही फिक्र थी। और इस रूम में चारों तरफ पेपर लगे होने की वजह से एलियन आवाज भी नहीं सुन सकता था, जिसकी वजह से वो हर हाल में अपने दोनों बच्चों को ढूंढने का कहती है। और सैम भी इस सब के बाद वेली को वही बच्चे के साथ रूम में छोड़े खुद बाहर पहुंच जाता है, जिसकी बेटी रीगन ने भी अपने भाई को ढूंढ लिया था। जो दोनों अब एक दूसरे के साथ मिलते बहुत ही खुश थे, जबकि फादर भी रूम के करीब पानी देखने के बावजूद आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और बच्चों ने भी सिग्नल के लिए टावर के ऊपर आग जला दी थी, जो थी तो बहुत ही कम, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसका मतलब बाकी सभी डेड। और ये भी उसी वक्त अपने डैड के पास जाने का सोच रहे थे, जिसके लिए मार्कस तो बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन रेगन जिद कर रही थी, जो उसी वक्त बातों के दौरान उसी टावर के अंदर मक्के के अंदर गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ माँ महफूज भी नींद से जागने के बाद रूम में पानी देखकर बुरा डरी हुई थी, क्योंकि एलियन भी अब उन्हीं के उसी रूम में मौजूद था, जिससे बच्चे के करीब आता देखते वो और भी ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को बचाने के लिए वेली करीब जाते ही बच्चे को उठा लेती है। और एलियन भी उसे महसूस करने ही वाला था कि बीच में टावर से बच्चों की आवाज सुन के उन्हीं की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में अब सैम को भी पता चल गया था, क्योंकि मार्कस खुद भी मक्के के अंदर घुसता चला जा रहा था, जिसकी वजह से डोर गिरने पर रेगन भी उसे अपने भाई को बचाने के लिए जंप लगा देती है, ताकि भाई की जान बचा सके। जो दोनों अब बड़ी मुश्किल के साथ डोर को पकड़ कर बैठने ही वाले थे कि ऊपर एलियन भी अंदर पहुंच गया था, जिसकी वजह से इन्हें भी डोर अपने ऊपर डालना पड़ता है। लेकिन इस बार भी एलियन रेगन की मशीन से निकलने वाली आवाज सुनकर बड़ी मुश्किल के साथ बाहर निकल जाता है, जैसे यही वे भी उनकी कमजोरी है। और दोनों अब बाहर आने के बाद फादर से मिलकर थे भी बहुत खुश, जिन्हें मॉम बाहर कैमरा की मदद से देख रही थी। लेकिन मसला अब भी खत्म नहीं हुआ था, जब बीच में एलियन की आवाज सुनकर दोबारा बच्चों को ट्रक के अंदर जाने का कहता है और खुद बाहर ही रुक जाता है। और अब तो एक्स उठाने के चक्कर में एलियन ने इसे भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसके बाद की बारी थी बच्चों की, जो उन्हें बस मारने ही वाला था कि बीच में सैम हिम्मत करते रीगन को बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता ही रहूंगा, जिसके बाद बच्चों को बचाने के लिए चीखते ही खुद की जान दे देता है। और बच्चे भी इस सब के बाद भागते भागते अपनी मॉम के गले लग जाते हैं, जो इन्हें ले भी अपने डैड के रूम में जाती है, जहाँ पर फादर की एलियन के ऊपर हर तरह की जानकारी मौजूद थे, जिनकी कमजोरी के बारे में ही बस जानना था। और इस सब के बारे में रीगन को भी पता चल गया था कि इनकी कमजोरी बस वॉइस वेव है, जिसके बाद एक एलियन के अंदर आने पर ये उसका इस्तेमाल करते वाजे भी कर देती है, जिसकी वजह से एलियन को बहुत ही तकलीफ हो रही थी और वो उसी की वजह से नीचे गिर भी जाता है। लेकिन अब तो रीगन ने मशीन को माइक के अंदर भी लगा रखा था, जिसके बाद दोबारा आने पर मॉम सामने से उसे फायर करते ही काम तमाम कर देती है। जिस सब के बाद अब कैमरा की मदद से बाहर देखने पर दो और एलियन भी इन्हीं की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, जिनको इस तरीके के साथ मारने के लिए ये माँ बेटी भी तैयार हो जाती हैं। कहानी के शुरुआत में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही एक शॉप के अंदर पहुंच जाता है ताकि खाने के लिए कुछ सामान खरीद सके। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि सैम अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेते ही काउंटर पर पहुंच जाता है, जहाँ का कपल शहर में मौजूद हालात की न्यूज सुन रहा था, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के अपने शहर में ही सफेद से एक म्यूचुअल एड जमीन की तरफ
तरफ आ रहा था, जिसके बारे में उसकी फैमिली को तो बिल्कुल भी पता नहीं था। हालांकि वो सब एक प्लेग्राउंड में अपने बेटे के साथ खेलने के लिए आए हुए थे, जिसका आज के दिन ही बेसबॉल मैच था। और सैम खुद भी उसी वक्त अपनी बेटी रीगन के साथ बातों में लग जाता है, जो बचपन से ही कुछ बोल नहीं सकती थी, जिनके साथ सैम का अपना दोस्त एमिट भी शामिल था। और सभी एक साथ मार्कस की गेम देखने में लग जाते हैं, जो हर बाल को मिस करता जा रहा था। लेकिन आखिर में उसे भी सफेद से आने वाली शिप के बारे में पता चल जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही शिप थी जिसके अंदर एलियन जमीन की तरफ आ रहे थे। होता भी ऐसा ही है, जिसको देखते सैम भी अपनी फैमिली को साथ लेकर घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर पूरे के पूरे ग्राउंड में भगदड़ मच चुकी थी। ये भी रीगन को साथ लेकर बस जाना ही वाला था कि बीच में पुलिस के आने पर उनसे हर चीज के बारे में पूछने लगता है, जो खुद भी नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस बात के कहने के बाद पुलिस वाले पर भी एलियन हमला करते उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद सैम भी भागने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन उसकी गाड़ी तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिनकी दूसरी साइड पर सैम की बीवी वैली का भी यही कुछ हाल था, जिस पर जाते वक्त एलियन ने बहुत बुरी तरह हमला कर दिया था, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं आते और आखिर में बस के सामने आ लगने पर इससे भी बाहर निकलना ही पड़ता है। जबकि सैम खुद भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर एक शॉप के अंदर छुप गया था, जिसमें और भी लोग बहुत से छुपे हुए थे। और एक लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी, जिसे रीगन खामोश कराने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि बीच में लड़की को फोन आने पर अब एलियन को भी इनके बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से वो अंदर आने के बाद एक एक करते सभी को मारने में लग जाता है। लेकिन सैम भी अपनी बेटी को साथ लेकर फैमिली के पास पहुंच गया था, जिनकी लाइफ को पुलिस वाला अपनी जान देकर बचा लेता है। और हमें भी इस सब के बाद कुछ टाइम आगे की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर सैम की मौत होने के साथ साथ वैली ने भी एक एलियन को मार दिया था, जिनकी बस एक ही कमजोरी थी कि एयर मशीन के साथ मारा जा सकता था। और वैली भी इस बात का फायदा उठाकर अपने घर से कुछ जरूरी सामान लेते आगे की तरफ निकल पड़ती है, ताकि किसी और जगह को ढूंढ सकें, जिसके बारे में रीगन ने पहले से ही जानकारी निकाल ली। तो ये सभी भी उसी की तरफ एक साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनका घर भी अब पूरी तरह से एलियन के साथ लड़ाई में जल चुका था। और अब तो इन्हें सामना भी हर कदम पर खतरे का करना था, जिसकी परवाह किए बगैर बस एक साथ आगे की तरफ जाने लगते हैं। और इन्होंने तो उस जगह को भी ढूंढ लिया था जहाँ पर आग जल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो अब था, जहाँ पर मोम आगे जाते एक ट्रैप में फंस कर बोतल के साथ शोर मचा देती है, जिसके बाद तो आप जानते ही हैं कि एलियन इनके साथ क्या करने वाला था। और कुछ टाइम के बाद आवाज सुनते एलियन पहुंच भी जाता है, जिससे बचने के चक्कर में मार्कस का पाउंड भी एक ट्रैप के अंदर फंसकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन बीच में रीगन रेडियो चलाता ही अपनी एयर मशीन की आवाज से एलियन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और ऊपर से मॉम ने गन के साथ उसको मार भी दिया था, जिस सबको देखकर ऊपर बैठा आदमी भी हैरान हो जाता है कि इन्होंने ये काम किस तरह किया। और इसी वजह से दूसरे एलियन को सामने देखने पर सभी बच्चों और मॉम को अपने साथ लेते घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो खुद भी मरना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से आखिर में सभी को एक साथ ले जाकर टनल में छोड़ जाता है, जहाँ पर खाने पीने के अलावा सबसे बड़ा मसला था ऑक्सीजन का। लेकिन वैली ने भी अपने बच्चे के लिए सिलेंडर साथ रखा हुआ था, जिसके बाद वो फिर भी इन्हें यहाँ से जाने का कह रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि था भी सैम का अपना ही दोस्त। लेकिन आखिरकार सैम की मौत का सुनते इनकी बात मान जाता है और ये फैमिली भी इस सब के बाद अपने बेटे की बैंडरी में लग जाती है, जहाँ पर मार्कस को तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन टनल में आने से आवाज बाहर नहीं जा रही थी। लेकिन रीगन अपने भाई को तकलीफ में देखते ही हेडफोन कानों में लगा देती है, ताकि वो रेडियो के साथ कुछ आवाजें सुन सके, जिनकी मॉम तो पहले से ही बुरी तरह परेशानी में थी। और एमिट भी उसे अपनी बीवी के बारे में बता देता है, जिनकी एलियन के हमले में जान चली गई थी। लेकिन सबसे बढ़कर रीगन को इस बात का यकीन था कि वो किसी तरह करते अपनी लाइफ बचा लेंगे। बस मॉम को तो मजाक ही लग रहा था, लेकिन मार्कस भी उसी बीच रेडियो से कुछ आवाजें सुनकर जाग जाता है, जिसमें कम एयर वाला म्यूजिक लगा हुआ था। और एमिट से पूछने पर मालूम होता है कि ये पिछले कई महीनों से चल रहा है, और वो इसे बस समझ भी रेडियो की खराबी रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रीगन जानती थी कि हमारे अलावा और भी बहुत से लोग जिंदा हैं, जिन्होंने मदद के लिए हमें सिग्नल भेजा। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जो जानते थे कि एलियन ने किसी भी जगह को नहीं छोड़ा होगा। लेकिन रीगन को पूरा यकीन था, जिसकी वजह से रात को सोते वक्त मार्कस से भी इस बारे में बात करती है कि हमें उसी रेडियो स्टेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि एयर मशीन की आवाज माइक में लगाते सभी बचे हुए लोगों की जान बचा सकें। लेकिन मार्कस डरे होने पर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, और ऊपर से रुकने वाली रीगन भी नहीं थी, जिसकी वजह से सुबह अपना सामान लेते ही अकेली रेडियो स्टेशन ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जिसने अपने पीछे एक लेटर भी लिख दिया था, जिसे मार्कस मॉम को दिखाते और भी परेशान कर देता है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कुछ भी नुकसान हो। और इसी वजह से एमिट को रीगन के पास जाने का कहती है, ताकि वो उसे वापस लेकर आए, जिसकी बात मानकर ये भी उसी की तरफ निकल पड़ता है, जो भी एक ट्रेन के करीब पहुंच चुकी थी, जहाँ पर अंदर जाते चारों तरफ लाशों के सिवा कुछ भी नहीं था। और उन्हीं में से कुछ को पार करते रीगन जो ही एक रूम से फर्स्ट एड किट उठाने लगती है, तो बीच में एक पुतले से डरकर इससे भी बहुत सारा शोर पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में एलियन भी ट्रेन के अंदर पहुंच चुका था। लेकिन रीगन के पास भी माइक और रेडियो मौजूद था, जिसे वो ऑन करते एलियन को रोक भी लेती है। लेकिन
फायर करते वक्त निशाना मिस होने पर एलियन भी रेगन को बस मारने वाला था कि बीच में एमेट आते ही उसकी जान बचा लेता है, जिसे रेगन ने कभी ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया था। और इसी के साथ दोनों ट्रेन से बाहर निकलने के बाद सामने मौजूद एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एमेट तो उसे अपने साथ वापस चलने का कह रहा था, लेकिन रेगन उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो एमेट को समझाने पर उसे भी अपने साथ शामिल कर लेती है, जो जानते थे कि अगर रेडियो स्टेशन पर पहुंच गए तो शहर में मौजूद सभी एलियन को मारा जा सकता है। जिनकी दूसरी साइड पर मॉम भी अपने छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो गया था, जिससे वो बच्चे को रोते वक्त खामोश करा देती थी। लेकिन अब बाहर जाना ही पड़ेगा और इसी वजह से मार्कस को जाने से पहले बताते आगे की तरफ निकल पड़ती है ताकि फार्मेसी से सिलेंडर ले सके। जबकि दूसरी तरफ अब एमेट ने भी रेगिन को साथ ले चलने के लिए बोट ढूंढ ली थी ताकि समंदर के दूसरे शहर पर आइलैंड तक पहुंचा जा सके, जहां पर वो रेडियो स्टेशन मौजूद था। जिसके बाद दोनों एक साथ समंदर किनारे की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर टनल में मार्कस भी अपने भाई के साथ खेलने के बाद टनल से बाहर पहुंच जाता है ताकि इस जगह को और गहराई से देख सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां पर आगे जाते मार्कस चीजों को बस देख ही रहा था कि बीच में एक औरत की डेड बॉडी को देखकर डर के मारे नीचे गिर जाता है, जो थी भी एमेट की अपनी ही वाइफ। और इस सब में मार्कस से शोर भी पैदा हो गया था, जिसके बाद एलियन बिना देखे इसी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और इस सब में उन्होंने एमेट के घर की लिमिट भी क्रॉस कर ली थी, जिसकी वजह से मार्कस भी डर के मारे टनल के अंदर जाने पर बहुत बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि तेजी के साथ अंदर जाने पर डोर भी बाहर से लॉक हो गया था। जबकि रेगिन भी अब एमेट के साथ नदी के किनारे पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई मसला लग रहा था, जिसको देखने के लिए एमेट जो ही आगे की तरफ जाता है तो अब उनको भी अपने सामने एक छोटी बच्ची बैठी हुई नजर आती है, जिसके बारे में ये दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो किस तरह अब तक भी जिंदा बची है। लेकिन फिर भी करीब जाने पर एमेट जो ही उसके साथ बातें करने लगता है तो लड़की भी उसके गले में मछली वाला जाल डालते अपने लोगों के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने सामने आने पर रेगन को भी पकड़ लिया था। जिसके बाद एमेट के जाल में बंदे होने पर आवाज भी पैदा हो रही थी, जिन्होंने तो अब रेगन का सारा सामान भी ले लिया था ताकि उसे खुद के काम लगा सके। और दूसरी तरफ मॉम भी फार्मेसी में जाने के बाद अपने जरूरत का सामान लेते जो ही वापस आ रही थी तो एलियन के पास सुनकर उन्हें भी मालूम हो जाता है कि मेरे बच्चे बहुत बड़े खतरे में हैं, जिसकी वजह से अंदर आने के बाद अपनी गन के साथ सिलेंडर की मदद से एलियन को जला भी देती है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए वाटर पाइप होने पर उसकी जान बच जाती है, जिसका बेटा भी अब टनल में ऑक्सीजन न होने पर छोटे भाई के साथ सिलेंडर शेयर कर रहा था, जिनकी मम अंदर जाने के बाद दोनों बच्चों की जान बचा लेती है। और अब तो एमेट भी पानी में कूदने के बाद रेगन की जान बचाते बाहर पहुंच जाता है, जिन्हें मालूम हो गया था कि ये एलियन पानी में बिल्कुल भी नहीं तैर सकते। और इसी वजह से रेगन भी एमेट के साथ एक बोट में बैठकर आइलैंड की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ पर रास्ते में एलियन भी एक बोट के अंदर जिंदा हालत में बैठा हुआ था, जिसकी खबर इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो आइलैंड पर पहुंचने के बाद सभी लोगों को हंसता खेलता देखते और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन पर एलियन ने बिल्कुल भी हमला नहीं किया था। और इसी वजह से एमेट भी वहाँ के मुखिया के साथ मिलते हैं, रेगन के बारे में बता देता है कि इसी बच्चे की वजह से हम यहाँ पहुँच सके, जिसने भेजे हुए सिग्नल को समझा था। और मुखिया इन्हें ये भी बताता है कि हमने इंसानों की मदद के लिए बहुत सारी शिप को एक साथ भेजा, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही लोगों के साथ वापस आई। और ऊपर से इस इलाके वाले लोगों की जान भी बीच में पानी होने की वजह से बची हुई थी, जिसको देखने के लिए एमेट जो ही सुबह बीच पर जाता है तो अब एलियन वाली बोट को वहीं देखते इसके भी होश उड़ जाते हैं, जिसने गांव में पहुंचने के बाद सभी पर हमला कर दिया था और बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके थे, जिसकी वजह से मुखिया रेगन और एमेट को साथ लेकर रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाता है, जिसमें उसकी अपनी जान तो बिल्कुल भी नहीं बचती। लेकिन रेगन अब किसी तरह स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी थी, जिसकी मदद करने के चक्कर में एमेट भी बहुत जख्मी हो गया था। लेकिन ये भी आखिर में रेडियो पर वॉइस चलाते सभी एलियन को एक साथ रोक लेती है और मार्कस भी वॉइस सुनने के बाद उसे एलियन के सामने लाते खामोश करा देता है, जिसके बाद ये दोनों बहन भाई एक साथ मार्कस तो गन के साथ एलियन को खत्म कर देता है, जबकि रेगन एक लोहे का रॉड लेते ही एलियन के सर पर मारकर काम तमाम कर देती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।